आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ नंबर्स के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं उनका इंटर कन्वर्जन, लाइक बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। सो वो इंटर कन्वर्जन कैसे करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटर कन्वर्जन में बाइनरी टू डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने में, कि किसी भी बाइनरी नंबर को हम लोग कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी एक बाइनरी नंबर दिया हुआ हो उसको हम लोग डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो बाइनरी टू डेसिमल, देखिए कोई भी इंटर कन्वर्जन होता है तो वो या तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न मेथड से होता है। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन और रिपीटेड डिवीज़न मेथड से ही हम लोग इंटर कन्वर्जन करते हैं। सो एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे कि कैसे किसी बाइनरी नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। लाइक एक बाइनरी नंबर हमारे पास है 11011, ये बाइनरी में गिवन है और जिसे मुझे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। सो डेसिमल का रेडिक्स होता है 10। तो अगर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करते हैं। हमारा डिजिट क्या है 11011, ये बाइनरी में गिवन है और हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये है हमारा LSB, ये होता है LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इस बिट इस तरफ बोलते हैं हम लोग MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो LSB का जो प्लेस वैल्यू यहाँ पे 1 का है वो 2 to the power 0 है, मतलब ये हमारा 0 या 1s प्लेस पे है, ये 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100, 1000, 10,000, ऐसा हम लोग डेसिमल में बात करते हैं। तो यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लागू करते हैं, ठीक है। जो डेसिमल में हम लोग पढ़ते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे 1 है तो ये 0 प्लेस 1 इंटू 2 to the power 0, 2 to the power 0 मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। सेकेंड, इस 1 को करेंगे तो 1 इंटू 2 to the power 1, ओके। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ये 0 है, सो यहाँ हम लोग लिखेंगे 0 इंटू 2 to the power 2, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 4, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू है हमारा 1 इंटू 2 to the power 3 होगा, तो 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट वैल्यू है 1, सो ये मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 2 to the power 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 16, सो ये 16। अब इन सब को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। सो 16 प्लस 8 24 प्लस 2 26 प्लस 1 27, तो ये आपका 27 हो गया किसमें डेसिमल में। तो वैल्यू क्या आ गया 27 इन डेसिमल, ठीक है। हम लोग LSB की तरफ से मूव करेंगे MSB की तरफ, और जो पावर होगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जाएगा। सबसे पहला जो LSB डिजिट है 1 के साथ हम लोग 2 to the power 0 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 2 to the power 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 2 to the power 1, फिर 2, 3, 4, जैसे जैसे आप MSB की तरफ बढ़ेंगे इनका पावर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। फिर लास्ट में जो वैल्यू आता है उसको आप ऐड कर दें, ऐड करने के बाद ये आपका इक्विवेलेंट बनेगा, वो है 27 इन डेसिमल। तो इसका जो वैल्यू हो गया वो 27 इन डेसिमल हो गया। एक तरीका और है जानने का कि वो 27 सही है या गलत है, ठीक है, या उसको शॉर्टकट मेथड बोल सकते हो आप। हमारा नंबर था 11011 इन बाइनरी, ठीक है। सो ये जो बाइनरी है वो 8421 मेथड पे काम करता है। किस पे काम करता है 8421 मेथड, ठीक है। 8421 कहने का मतलब 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, और ये सो ऑन इंक्रीज करता रहता है। लाइक 16 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, फिर 64 हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि ये 8421 मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा नंबर क्या है। देखिए हम लोग नंबर लिखेंगे, नंबर हमारा क्या है 11011। बात किया मैंने 8421 मेथड, तो 8421
2 1 और यहाँ क्या आएगा 16। अब जो जो 1 है उसको ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, 16 प्लस 8 क्या हो गया 24 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3 और 24 प्लस 3 क्या हो गया 27 इन डेसिमल। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट हो गया किसका 27 डेसिमल का। आप 8421 मेथड से भी यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो वैल्यू क्या है। नंबर ऑफ वंस एंड जीरोज, यहाँ पे बाइनरी में डिजिट अगर ज़्यादा है तो इस तरफ ये इंक्रीज होता चला जाएगा, लाइक 32 64 128 256, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं सेम बाइनरी टू डेसिमल इंटर कन्वर्जन का। सो एग्जाम्पल बी लेते हैं हम लोग और हमारे पास डिजिट है 0.1101 इन बाइनरी। तो यहाँ देखिए दो पार्ट में आ गया, ये डेसिमल के बाद इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, ये फ्रैक्शनल, इधर जो होता है इंटीजर, तो यहाँ तो 0 है तो हम लोग उसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, इधर इंटीजर होता है और इधर फ्रैक्शनल होता है। तो ये देखना है हमें कि जब हम फ्रैक्शनल का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे और किस बिहाफ पे उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमारा वैल्यू क्या है 0.1101। देखिए फ्रैक्शनल में भी ये LSB और MSB है, तो हम लोग सब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 टू द पावर -1 प्लस नेक्स्ट 1 यहाँ आएगा, ये 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर -2, फिर ये 0 आएगा प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर -3, अगेन ये 1 आएगा, तो 1 इंटू 2 टू द पावर -4। ठीक है, सो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/4 प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस 1/16 प्लस 1/16। सो 1/2 को अगर आप लिखते हैं तो क्या आएगा 0.5, 1/4 आएगा 0.25, ये हमारा 0 है और 1/16 को अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0625। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमारा वैल्यू आएगा 0.8125 इन डेसिमल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि इस बाइनरी का इक्विवेलेंट वैल्यू डेसिमल में क्या है 0.8125 इन डेसिमल। यहाँ भी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज़ किया है, बट पावर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा। ठीक है, हमने 2 टू द पावर 0 पहले ही यूज़ किया हुआ है, तो 2 टू द पावर 0 हम लोग हमेशा इंटीजर पार्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए 2 टू द पावर 0 यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट में जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा 2 टू द पावर -1 से। क्लियर है, फिर लास्ट में जो भी वैल्यू आएगा उसको आप ऐड करेंगे, वो आपका इक्विवेलेंट होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेकर के देखते हैं हम लोग, सेम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। हमारे पास एक नंबर है बाइनरी में और वो नंबर क्या है 1101.1101। ये हमारे पास डेसिमल में दिया है और इसका ये बाइनरी में दिया हुआ है, इसका हमें डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। कौन सा डेसिमल इक्विवेलेंट इसका क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटीजर पार्ट है। ठीक है, ये हमारा इंटीजर पार्ट है और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। इसमें दो पार्ट है, इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट को। तो यहाँ एक साथ भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लाइक ये जो है 1, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 0, फिर आपका 0 आता है तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 1 प्लस 1 आ रहा है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 2, फिर ये 1 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 3। ठीक है, प्लस ये भी ऐड करना है मुझे, तो ऐड करने पे ये देखिए
फर्स्ट है आपका 1, तो ये 1 यहाँ आएगा, 1 इंटू 2 टू द पावर -1। फिर नेक्स्ट 1 तो प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -2। फिर 0 है तो प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर -3। फिर 1 है तो प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -4। ठीक है। सो अब अगर इसको सोल्व करते हैं, 2 टू द पावर 3 क्या है हमारा 8, तो ये 8 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 प्लस 1। ठीक है। प्लस ये क्या लिखेंगे हम इसको 1/2 प्लस 1/4, क्योंकि 2 टू द पावर 2 क्या होता है 4 होता है, माइनस में है तो 1/4 हो जाएगा। ये वैल्यू 0 और ये 1/16 होगा, 1/16। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा, 13 प्लस 1/2 का वैल्यू 0.5, 1/4 का वैल्यू 0.25 एंड 1/16 का वैल्यू आएगा 0.0625। सबको ऐड करेंगे एक साथ, वैल्यू आएगा ऐड करने के बाद 13.8125 इन डेसिमल। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट जो है वो क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट तो 13.8125। सो एक यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिया बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का। सिमिलरली जितने भी इंटर कन्वर्जन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सबका 3-3 एग्जांपल लूँगा, इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों मिक्स करके। सो यहाँ पे होप सो आप लोग का बाइनरी टू डेसिमल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है। नेक्स्ट इंटर कन्वर्जन जो हम लोग कर रहे हैं वो है हमारा डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। अब हमें यहाँ पे डेसिमल नंबर दिया हुआ है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल नंबर दिया हुआ है जिसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है। सो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 26 हमारा डेसिमल में गिवन है, जिसे हम लोग को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो यहाँ पे हम लोग रिपीटेड डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे रिपीटेड डिवीज़न मेथड यूज़ करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर से अगर आपको डेसिमल में चेंज करना हो तो मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे, और डेसिमल से बाइनरी या डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल यूज़ करना हो तो हम लोग डिवीज़न मेथड यूज करेंगे। ठीक है, रिपीटेड डिवीज़न मेथड। सो हमारा वैल्यू क्या है 26 डेसिमल में किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो डिवाइड करेंगे 2 से। और जब किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो 2 रिजल्ट आता है, एक होता है क्वेसेंट, एक क्वेसेंट होता है और एक होता है रिमाइंडर। ठीक है। सो ये दोनों हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, क्वेसेंट और रिमाइंडर। जब 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 टाइम्स में डिवाइड होता है, इट मीन्स क्वेसेंट 13 होगा और रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि 13 2 जा 26 है। अब इस 13 को फिर डिवाइड करना है 2 से, इस 13 को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, क्वेसेंट को डिवाइड करना है 2 से। 2 से क्यों, हमारा बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। सो 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स में, 6 2 जा 12, तो रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। फिर 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 जा 6, यहाँ रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। फिर 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, सो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 1। 1 को डिवाइड करेंगे अगेन 2 से, रिपीटेड डिवीजन मेथड तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा क्वेश्चन 0 ना हो जाए। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर आएगा 1। सो अब हमें इक्विवेलेंट लिखना है। सो ये डिजिट जो आया इसको हम लोग MSB बोलते हैं। ये हमारा क्या है MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हमारा LSB है, दिस इज LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हम हमेशा जब भी लिखेंगे आप MSB टू LSB लिख सकते हैं। सो इक्विवेलेंट यहाँ अगर मुझे लिखना पड़े कि बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो, ठीक है, सो बाइनरी इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ लिखें तो क्या लिख सकते हैं 1, नीचे से चलेंगे ऊपर की तरफ, 1 1 0 1 0 इन बाइनरी। सो ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। 26 डेसिमल में गिवन था, जिसका बाइनरी इक्विवेलेंट हमने लिखा 11010। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर B है, यहाँ पे हम लोग
फ्रैक्शनल पार्ट को यूज़ करेंगे। यहाँ हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को यूज़ करेंगे। देखिए हमारे पास नंबर है 0.625 इन डेसिमल, जिसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है, जिसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रैक्शनल और इंटीजर दोनों पार्ट है। तो इस केस में जब आपका फ्रैक्शनल पार्ट को सोल्व करना हो तो हम लोग रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। जब आपको फ्रैक्शनल पार्ट को सोल्व करना हो तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन मेथड को आपको यूज करना है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ हम लोग यहाँ पे इंटीजर पार्ट लिखेंगे, इंटीजर पार्ट। हमें मल्टीप्लाई करना है किसको, 0.625 को किस से, बाइनरी का बेस 2 है, सो 2 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 1.25। अब देखिए इसमें दो वैल्यू है, ये हमारा इंटीजर पार्ट है, ये इंटीजर है, और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट को यहाँ लिखेंगे, इंटीजर पार्ट को यहाँ लिखेंगे, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उस फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। सो फ्रैक्शनल पार्ट अब क्या बचा यहाँ से 0.25, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, तो अब क्या आएगा 0.5। अब यहाँ इंटीजर पार्ट क्या है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, ठीक है। अगेन जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाइनरी का बेस 2 से, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1.0। इसमें हमारा इंटीजर पार्ट क्या है 1 है। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0 हो गया, तो 0 इज मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0। तो अब यहाँ हम लोग स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि इससे आगे हम लोग नहीं कर सकते मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है MSB और LSB। जब आप फ्रैक्शनल पार्ट सोल्व करेंगे तो MSB आपका ऊपर होगा, सबसे पहले वाला जो बिट है वो MSB होगा, और ये होगा LSB, ठीक है, ये होगा LSB। इसमें ध्यान देना है आपको हमेशा कि कौन सा आपका MSB है और कौन सा LSB है, ठीक है। सो ऊपर वाला जो बिट है वो क्या हो जाएगा MSB, और नीचे वाला LSB। सो इसका इक्विवेलेंट हम लोग लिख सकते हैं, डेसिमल नंबर क्या है हमारा 0.625 डेसिमल इज इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ हमारा MSB क्या है 1, ठीक है, MSB क्या है 1, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 0.101 इन बाइनरी। ये हमारा MSB हो गया और ये हमारा LSB हो गया, 0.101 इन बाइनरी, ठीक है, 0.101 इन बाइनरी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जहां पे मिक्स इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट दोनों रहेगा। तो यहाँ पे आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप इंटीजर पार्ट को सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप फ्रैक्शनल पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। सो यहाँ हम लोग एक नंबर लेते हैं 57.825 इन डेसिमल, और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इंटीजर पार्ट हमारा 57 है और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.825। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे किसी एक पार्ट को कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इंटीजर पार्ट को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं, लाइक कन्वर्जन ऑफ इंटीजर पार्ट, यहाँ हम लोग कन्वर्ट करते हैं, लिख लेंगे यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ इंटीजर पार्ट, कन्वर्जन ऑफ इंटीजर पार्ट। सो हमारा इंटीजर पार्ट क्या है 57, 57 डिवाइड बाई 2, और जब ये डिवाइड होगा, कि मैंने बताया था कि इंटीजर पार्ट को डिवाइड करना है और फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। जब डिवाइड करते हैं तो दो रिजल्ट आता है, एक क्वेसेंट और एक हमारा रिमाइंडर, एक क्वेसेंट आएगा और एक आएगा रिमाइंडर, ठीक है। सो 57 डिवाइड बाई 2 ये 28 टाइम्स में होगा, 28 2 जा 56 होता है, सो 1 रिमाइंडर होगा।
28 डिवाइड बाई 2, 14 टाइम्स में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या होगा 0। 14 डिवाइड बाई 2 7 टाइम्स में डिवाइड होगा, रिमाइंडर होगा 0। अगेन 7 इज डिवाइडेड बाई 2, सो 3 टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, रिमाइंडर यहाँ होगा 1। देन 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, 1 टाइम, रिमाइंडर 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा 1 है, सो 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0 टाइम्स में, और रिमाइंडर हमारा क्या होगा 1 होगा। तो ये हमारा इंटीजर पार्ट है, इसलिए ये पॉइंट हमारा हो गया एमएसबी का, ये बिट हमारा एमएसबी बिट हो गया और ये बिट हमारा एलएसबी बिट हो गया। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 57 इन डेसिमल इज इक्वल टू 1111001 इन बाइनरी। यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्या किया कि इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट किया। ठीक है, अब हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या है 0.825। हम लोग अब फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करेंगे और वो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा है 0.825। सो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, सो ये हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ मेरा आएगा क्या इंटीजर पार्ट। ठीक है, इंटीजर पार्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको 0.825 को, किससे बाइनरी का बेस 2 है 2 से। सो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आएगा 1.650। सो यहाँ से इंटीजर पार्ट क्या हो गया 1 हो गया। 0.650 फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वैल्यू आएगा 1.30। सो यहाँ इंटीजर पार्ट फिर 1 यहाँ लिख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ फ्रैक्शनल क्या बचा फ्रैक्शन पार्ट 0.30। सो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा 0.6। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा इंटीजर है वो क्या है 0। अगेन फ्रैक्शनल वैल्यू 0.6 बचा है, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो जाएगा आपका 1.2। ठीक है, हो गया यहाँ से 1.2। तो यहाँ पे आपका इंटीजर पार्ट क्या बचा 1। ठीक है, आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं या आप यहाँ भी स्टॉप हो सकते हैं, इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। 0.825 है, ऑब्वियसली 825 लाने के लिए देखा गया तो 1/16 तक हम लोग को सॉल्व करना होता है, वहाँ तक 0.825 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ भी स्टॉप हो सकते हैं। यहाँ मैंने बताया था कि जो सबसे नीचे होगा ये वैल्यू अब उल्टी हो जाती है, ये क्या हो जाएगा एलएसबी बिट है, ये एलएसबी बिट और ये हमारा एमएसबी बिट। ठीक है, ये एमएसबी बिट है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 0.825 डेसिमल इज इक्वल टू 0. अब इधर एमएसबी से लिखना स्टार्ट करते हैं 1101 इन बाइनरी। ठीक है, सो ये वैल्यू आ गया आपका 0.825 इज इक्वल टू 0.1105। अब क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या था बेसिकली, हमारा क्वेश्चन जिसमें इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों पार्ट था, हमारा क्वेश्चन था 57.825 डेसिमल, जिसे चेंज करना था बाइनरी में। तो जो हमने पहले 57 को कन्वर्ट कर लिया उसकी वैल्यू लिखेंगे, तो 111001 ये 57 का वैल्यू, फिर 825 का पॉइंट के बाद हम लोग लिखेंगे कि 0.825 जो सोल्व किया उसका वैल्यू क्या है 1101 ये बाइनरी में। सो ये आपका वैल्यू हो गया एक डेसिमल डिजिट 57.825 जो है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट 111001.1101 ये आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने दो इंटर कन्वर्जन किया, फर्स्ट बाइनरी टू डेसिमल एंड सेकेंड डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, ये हम लोग का एक इंटर कन्वर्जन, दो इंटर कन्वर्जन खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन।
ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, सो ऑक्टल जिसका बेस होता है 8 या रेडिक्स होता है 8 और डेसिमल का बेस और रेडिक्स हम लोग जानते हैं 10 होता है। सो कोई भी अगर नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा तो उसे हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इससे पहले भी मैंने बोला था कि अगर किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम लोग वहाँ मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक नंबर है 753 और ये है ऑक्टल में, जिसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमारा नंबर है 753। ठीक है, ये हमारा LSB है और ये MSB है। सो 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 8 टू द पावर 0 से। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, सो 8 टू द पावर 0 से। 5 मल्टीप्लाई किससे होगा, 8 टू द पावर 1 से। पावर इंक्रीज होता चला जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 2 लिखेंगे। 3 इंटू 8 टू द पावर 1 होगा, 8 टू द पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। 5 इंटू 8 होगा और 7 इंटू 64 होगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 3, यहाँ 40 और यहाँ आएगा आपका 448। तो सबको जब ऐड करते हैं आप तो आता है 491। ये वैल्यू आएगी 491 इन डेसिमल। ठीक है, 491 इन डेसिमल। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 753 ऑक्टल इज इक्वल टू 491 इन डेसिमल, 491 इन डेसिमल। ये आपका फाइनल वैल्यू आ गया इसका। ठीक है, ये है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन के बारे में। एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बी, और क्वेश्चन है 0.235। तो देखिए इसमें इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों पार्ट आ गया है और ये ऑक्टल में गिवन है। इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए जब ये डेसिमल में गिवन है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.235। ठीक है, 0 इज़ मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग, वो 0 ही होगा। ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई किससे होगा, ऑक्टल के बेस से। 2 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर -1। ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर -2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर -3। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये 2 इंटू 8 टू द पावर -1 है, इसको हम लिख सकते हैं 2/8 प्लस 3/64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 5/512 हो जाएगा, 512 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, ये 2/8 है, ये 2/8 है, ये 1/4 हो जाएगा। सो 1/4 सॉल्व करेंगे 0.25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 3/64 तो ये आएगा आपका 0.0468, 0.0468। और ये आएगा 5/512, ये भी ऐड होगा इसके साथ और ये होगा 0.00976, 0.00976। अब इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और जो फाइनल वैल्यू हमारा आएगा वो आएगा 0.30664। तो यहाँ इसका आंसर हो गया 0.30664 इन डेसिमल। ठीक है, हमारे पास ऑक्टल में ये नंबर गिवन था और इसको हमने डेसिमल में ये कन्वर्ट किया। सेम क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन है और यहाँ पे अब हम लोग इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को मिक्स कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 265.731 और ये ऑक्टल में गिवन है, इसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो ये क्या है, हमारा इंटीजर पार्ट है, ये हमारा इंटीजर पार्ट है। ठीक है, और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर पार्ट को सॉल्व करते हैं। इंटीजर पार्ट हमारा 265 है। इंटीजर पार्ट क्या है हमारा 265, ये किस में गिवन है, ऑक्टल में। ठीक है। सो इंटीजर पार्ट को कैसे करेंगे, ये 5 मल्टीप्लाई बाई क्या 8 टू द पावर 0। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 0, देन 6 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 1। पावर हमेशा इंक्रीज करता जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1, देन 6 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 64। ठीक है, तो यहाँ आएगा 5, ये 48 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 128। इन सबको ऐड करना है, ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 181, ये डेसिमल में। सो इंटीजर पार्ट हमने सॉल्व किया 265 और उसका आंसर आया 181 इन डेसिमल। ठीक है, अब हमें फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व करना है। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या था हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है ये देखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट 0.731, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे 0.731। अब ये 1 है, या इस तरफ से आप स्टार्ट कर सकते हो 7 से। सो 7 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर -3। ठीक है, सो यहाँ लिख सकते हैं हम 7/8 प्लस 3/64 प्लस 1/512। ठीक है, जब 7/8 सॉल्व करोगे आप, आएगा आंसर आपका 0.875 प्लस 0.0458 प्लस 0.00195। ये 7/8 सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा, 3/64 सॉल्व किया ये आया, और 1/512 सॉल्व किया ये आया। तीनों को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास समेशन जो आएगा 0.92375, ये डेसिमल में आया। सो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम इंटीजर पार्ट पहले सॉल्व कर लिए थे और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व किया। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या आएगा फाइनल, इंटीजर पार्ट हमारा 181। ठीक है, इंटीजर पार्ट हमारा 181 है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पहले इंटीजर पार्ट 181 पॉइंट, हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आया 92375 और ये किस में आ गया आपका, डेसिमल में। तो हमारा फाइनल ये रिज़ल्ट आया डेसिमल में 181.92375। हमारा इनपुट क्या था, क्वेश्चन था 265.731 ऑक्टल को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। सो यहाँ पे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टल। किसी भी डेसिमल नंबर को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं। सिमिलरली मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें सिर्फ इंटीजर पार्ट होगा और वो क्वेश्चन है 266 इन डेसिमल, इसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो अगर किसी भी डेसिमल नंबर को दूसरे किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग वहाँ पे डिवीज़न मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, सेम यहाँ डिवीज़न मेथड यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे। और डिवाइड किससे करना है, मुझे ऑक्टल के बेस से, ऑक्टल का जो बेस होगा उससे डिवाइड करना है। तो हमारे पास नंबर है 266, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से। और जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 रिजल्ट होगा, एक क्वेसेंट के फॉर्म में होगा और एक रिमाइंडर के फॉर्म में होगा। ठीक है, एक हमारा क्वेसेंट के फॉर्म में और एक रिमाइंडर के फॉर्म में। तो 8 से जब 266 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में, 33 टाइम्स में, तो रिमाइंडर हमारा आता है 2। अब ये 33 को अगेन डिवाइड करेंगे किससे, हम लोग 8 से। ठीक है, और ये तब तक डिवीज़न होता रहेगा तब तक जब तक क्वेसेंट डिविजिबल होगा। सो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और यहाँ रिमाइंडर आएगा आपका 1। अब 4 को डिवाइड करना है 8 से, नहीं होगा डिवाइड, 0 टाइम्स रिमाइंडर क्या आ गया आपका 4। ठीक है, अब यहाँ रिमाइंडर को ही हम लोग LSB और MSB बनाएंगे। तो ये होता है हमारा LSB और
ये होता है हमारा MSB। सो MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया और LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो गया 412 इन ऑक्टल। हम लोग लिख सकते हैं 266 जो डेसिमल में नंबर गिवन है वो ऑक्टल में क्या होगा 412 इन ऑक्टल। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया जो ऑक्टल में गिवन है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होगा। हम लोग डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कर रहे हैं। तो हमारे पास एक डेसिमल में नंबर है 0.256 और इसे कन्वर्ट करना है हमें ऑक्टल में, इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो जब फ्रैक्शनल होगा फ्रैक्शन पार्ट तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमारे पास नंबर है 0.258 और ये 0.256 है, 0.256 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्टल के बेस से। ठीक है, तो यहाँ जो इंटीजर पार्ट आएगा, देखिए अब 0.256 को मल्टीप्लाई किया 8 से, रिजल्ट क्या आएगा 2.048। अब इसका इंटीजर पार्ट को हम लोग अलग कर लेंगे, इंटीजर पार्ट को अलग करेंगे। तो इंटीजर पार्ट क्या है 2, तो यहाँ हम लोग इसको 2 लिखेंगे। अब इंटीजर पार्ट यहाँ लिख दिया तो क्या बचा, ये फ्रैक्शनल पार्ट बचा। अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, ऑक्टल के बेस से। ऑक्टल का बेस 8 है, मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका 0.384। तो यहाँ इंटीजर क्या है 0, यहाँ हम लोग 0 लिख देंगे। बचा क्या हमारे पास 0.384 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा रिजल्ट 3.072। यहाँ से इंटीजर क्या हो गया 3, यहाँ हमने लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा 0.072 मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, रिजल्टेंट आएगा 0.576। इंटीजर पार्ट यहाँ हमने 0 लिखा। ठीक है, अब 0.576 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, रिजल्टेंट आएगा 4.608। यहाँ से इंटीजर क्या हो गया 4, ये 0 पर यहाँ गया था। ठीक है 4। अब यहाँ तक ही हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे आप सॉल्व कर सकते हैं बट ज़्यादा लंबा ले जाने से कोई हमें फ़ायदा है नहीं। तो ये 4 यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे LSB और MSB उल्टा हो जाता है। ठीक है, जब आप सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो LSB टॉप वाला होता है, ये वाला LSB होता है और ये वाला MSB होता है। बट यहाँ पे ये MSB होगा, ये क्या होगा MSB होगा और ये LSB होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.256 इन डेसिमल इज इक्वल टू 0.20304 इन ऑक्टल। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट हो गया 0.2030 इन ऑक्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे हम लोग इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को मिक्सअप करते हैं। यहाँ हम एक क्वेश्चन लेते हैं 125.201 इन डेसिमल और इसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि 2 पार्ट है, एक इंटीजर पार्ट है और एक फ्रैक्शन पार्ट है, और एक हमारा फ्रैक्शन पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर का कन्वर्जन कर लेते हैं। सो कन्वर्जन ऑफ इंटीजर पार्ट, कन्वर्जन ऑफ इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट का कन्वर्जन करने के लिए हम लोग डिवीजन मेथड यूज़ कर रहे थे और हमारे पास जो नंबर है वो है 125। डिवाइड करेंगे ऑक्टल के बेस से और जब डिवाइड करेंगे तो 2 रिजल्टेंट होगा, एक क्वेसेंट के फॉर्म में और एक रिमाइंडर के फॉर्म में। ठीक है, एक क्वेसेंट के फॉर्म में और एक रिमाइंडर के फॉर्म में। 8 से डिवाइड करना है 125 को, 15 8 जा 120, रिमाइंडर क्या बचेगा 5। अब इस 15 को फिर डिवाइड करना है आपको 8 से,
1 टाइम में रिमाइंडर आएगा 7। अब 1 को डिवाइड करना है 8 से, 0 टाइम रिमाइंडर आएगा 1। यहाँ मैंने बोला था ये आपका LSB होगा और ये आपका MSB होगा। ठीक है। सो इंटीजर पार्ट जब हम लोगों ने सॉल्व किया 125 डेसिमल इज इक्वल टू क्या आएगा 175 इन ऑक्टल, 175 इन ऑक्टल। तो ये हमारा इंटीजर पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है। अब हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट सॉल्व करेंगे। हमारा यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है 201, ये फ्रैक्शनल पार्ट है 201। तो इस 201 को सॉल्व करना है। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। सो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट क्या था 0.201, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 8 से, रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे 1.608। सो मैंने बताया था आपको कि यहाँ से हम लोग इंटीजर पार्ट को अलग कर लेंगे। तो 1 यहाँ आ जाएगा, ये 1 आ गया, यहाँ रेस्ट क्या बच गया 0.608, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से आएगा 4.864 रिजल्टेंट। यहाँ से इंटीजर 4 है, हमने 4 यहाँ लिखा। फिर 0.864 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो हमारा रिजल्टेंट आएगा 6.912। यहाँ से इंटीजर पार्ट 6 लिख लिया। 0.912 मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है, तो रिजल्टेंट आएगा 7.296। रिजल्टेंट यहाँ क्या है, हमारा इंटीजर पार्ट क्या है 7 है। फिर जो रेस्ट बचा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0.296 मल्टीप्लाई करेंगे 8 से आएगा 2.368। यहाँ से फ्रैक्शन क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ से हम लोग फ्रैक्शन देखें तो यहाँ पे फ्रैक्शन यहाँ पे हो गया हमारा 2, तो यहाँ हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ स्टॉप कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा LSB हो गया और ये हमारा MSB हो गया। ठीक है। सो रिजल्टेंट लिखना है मुझे अगर, तो 0.201 इन डेसिमल इज इक्वल टू 0. ये MSB है, तो सबसे पहले लिखेंगे 14672। ठीक है, इन ऑक्टल। ये आपका रिजल्ट हो गया 0.201 डेसिमल इज इक्वल टू 0.14672। ठीक है। तो हमने इंटीजर और फ्रैक्शनल दोनों पार्ट को सॉल्व किया। अब फाइनल जब मुझे आंसर लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिखेंगे। ठीक है। सो हमारा सबसे पहले यहाँ देखते हैं इंटीजर पार्ट क्या आया था 175, तो लिखेंगे 175.14672। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। हमारा क्वेश्चन था कन्वर्ट 125.201 डेसिमल इनटू ऑक्टल। सो ऑक्टल में आ गया 175.14672। तो यहाँ हमारा कवर हो गया हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। In next video we will see other number system conversion like octal to binary, then hexadecimal conversion, hexadecimal number conversion like hexadecimal to decimal, then decimal to hexadecimal, then hexadecimal to binary conversion, hexadecimal to octal conversion। हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो रेस्ट बचे हुए कन्वर्जन हैं वो हम लोग देखेंगे।